नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग स्वर संधि के बारे में जाने, पांचों भेद, उसको अलग अलग भी बताया और चार्ट में भी बता चुका हूँ। और अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जान रहे हैं। और व्यंजन संधि में 20 नियम हैं। उन नियमों को अलग अलग पढ़ाने में या समझने में थोड़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए मैं प्रयास करके जैसे स्वर संधि को अलग अलग भी बताया और चार्ट बना करके भी आसान किया, वैसे ही इसको भी मैं प्रयास करूँगा कि आसान हो जाए। 20 नियम के जगह पर 8-9 नियमों में उसको बांध करके मैं आप लोग को बताऊं। तो अभी तक हम लोग ये जाने कि संधि में 2 पदों को मिला करके एक नया पद बनाते हैं, जो अर्थ की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से और सौंदर्य की दृष्टि से दोनों अलग अलग पदों से भिन्न होता है। और उन दोनों पदों, जिसमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि का मेल कराते हैं दूसरे पद की पहली ध्वनि से। लिखित रूप में है तो वर्ण से। और यह भी हम लोग देखें कि परिवर्तन दोनों ध्वनियों का मेल कराने से या उनका जोड़ा बनाने से या पास पास लाने और सटाने से परिवर्तन प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में ही सामान्यतः होता है। यदा कदा 1-2 सूत्र हैं जिसमें दूसरे पद की पहली ध्वनि भी प्रभावित हो जाती है, मगर उसका कारण भी रहती है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि संधि में जब 2 वर्णों का मेल होता है या उसको आसपास लाया जाता है, तो परिवर्तन पहले पद की अंतिम ध्वनि में होता है। कभी कभी दूसरे पद की प्रथम ध्वनि भी प्रभावित होती है। तो अब आ जाए हम लोग नियम 1 पर। अब इसको चार्ट से मैं बताने का प्रयास किया हूं, जिसमें अलग अलग अगर बताएंगे तो इसमें 3 नियम हो जाते हैं। तो नियम ए है कि अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि प्रत्येक वर्ग बता चुका हूं पहले भी कि इस स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में क से लेकर के म तक की ध्वनि को स्पर्श व्यंजन या स्पर्श या वर्ण कहते हैं। और इसमें से प्रत्येक को वर्ग कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और कवर्ग में ध्वनियां हैं क से क, ख, ग, घ, ङ। वैसे ही चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। और इसमें जो है पांचवी ध्वनि को, प्रत्येक वर्ग की पांचवी ध्वनि को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। और ये पंचमाक्षर अनुस्वार रूप में भी लिखे जाते हैं और अपने मूल रूप में भी लिखे जाते हैं। और इसमें
पहली और दूसरी ध्वनि को अघोष ध्वनि कहते हैं। पहली और दूसरी ध्वनि अघोष है। और इसके बाद जो है तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि जो बची उसको घोष ध्वनि कहते हैं। और दूसरी और चौथी ध्वनि को महाप्राण ध्वनि कहते हैं। दूसरी और चौथी ध्वनि को महाप्राण ध्वनि कहते हैं। और इसके बाद अंतस्थ होता है और उष्म व्यंजन होता है। अंतस्थ में य, र, ल, व, और उष्म व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होता है। तो इसको जो है बार बार देखना है, समझ लेना भी है वर्णों के बारे में। और इसके लिए मैं एक बृहद वीडियो भी दे चुका हूं, वर्ण विचार। तो पहला नियम है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, यानी कि पहले पद की अंतिम ध्वनि यानी कि ए ध्वनि हुई, अगर स्पर्श व्यंजन वर्ण की पहली ध्वनि हो, पहली ध्वनि यानी कि क, च, ट, त और प हो, अगर क, च, ट, त, प हो, और दूसरी ध्वनि क्या हो कि तीसरी और चौथी ध्वनि हो, यानी कि दूसरे पद की पहली ध्वनि क्या हो, तीसरी या चौथी ध्वनि हो। तीसरी यानी कि ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, एक कोई ध्वनि हो, या अंतस्थ हो यानी कि य, र, ल और व हो, और या कोई स्वर हो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पहली ध्वनि, याद रखना है कि पहली ध्वनि में परिवर्तन होता है। तो पहली ध्वनि अपने जिस वर्ग की है, अगर क वर्ग की है तो क के जगह पर ग हो जाएगी। अगर च वर्ग की है पहली ध्वनि, पहले पद की अंतिम ध्वनि, तो ज हो जाएगी। अगर पहले पद की अंतिम ध्वनि ट वर्ग की है तो ड हो जाएगी। नियम क्लियर कि अगर क, च, ट, त, प हो और उसके बाद दूसरे पद की पहली ध्वनि अगर तीसरी या चौथी ध्वनि हो, या अंतस्थ हो, या कोई स्वर हो, तो क्या होगा कि पहले पद की अंतिम ध्वनि के वर्ग की तीसरी ध्वनि हो जाएगी। अगर क है तो ग, च है तो ज, ट है तो द, त है तो द, और प है तो ब ध्वनि हो जाएगी। अब उदाहरण से इसको हम लोग देख लें। जैसे कि दिग्गज है, दिग्गज में दिक, धन, गज, क जो है क वर्ग की पहली ध्वनि है और ग क्या है, तीसरी ध्वनि है। तो पहली ध्वनि क्या हो जाएगी, तीसरी ध्वनि हो जाएगी, यानी कि क क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। और चूंकि यह स्वर रहित है, यानी माने क हल युक्त है और स्वर रहित है, तो ग भी अपने ग ध्वनि जो आएगी वह भी स्वर रहित होगी। तो यहां पर हो गया दिक, धन, गज बराबर दिग्गज। वैसे ही वाक, धन, जाल, वाक में क वर्ग की पहली ध्वनि है और ज, च, छ, ज तीसरी ध्वनि है, तो क्या हो जाएगा, क, ग हो जाएगा। वैसे ही अच जोड़ अन, और च जो है क्या है, पहली ध्वनि है च वर्ग की, और अ क्या है, तो स्वर है, अ स्वर है, तो क्या हो जाएगा, च ज में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरी ध्वनि हो जाएगी। तो अच, धन, अन बराबर अजन। क्योंकि अब यहां पर च का आधा हो जाएगा, आधा जो, और उसमें अ मिल जाएगा तब हो जाएगा पूरा, तो इसलिए अजंत हो जाता है।
वैसे ही सट धन दर्शन, ट पहली ध्वनि और द तीसरी ध्वनि है, तो ट क्या हो जाएगा, अपने वर्ग की तीसरी ध्वनि हो जाएगी। तो सट दर्शन क्या हो जाए, सट धन दर्शन बराबर षड दर्शन। वैसे ही सत धन गति बराबर होगा सदगति। क्यों कि त पहली ध्वनि है तवर्ग की और ग तीसरी ध्वनि है कवर्ग की, तो त क्या हो जाएगा, त थ द तीसरी ध्वनि द बन जाएगी, तो सदगति। वैसे ही उत धन घाटन, त पहली ध्वनि और घ चौथी ध्वनि है, तो तीसरी हो या चौथी हो तो क्या हो जाएगा, तो तीसरी ध्वनि हो जाएगी, तो उद्घाटन हो गया। वैसे ही जगत धन आनंद, तो पहले तवर्ग की पहली ध्वनि और आ स्वर है, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जगत ग हो जाएगा और त थ द हो जाएगा, तो जगदा नंद। तो का द हुआ और उसमें आ मिल गया तो हो जाएगा दा, तो जगदा नंद। वैसे उत धन अय बराबर उदय। तो इसी तरह से एक पहला नियम हुआ फिर से कि अगर पहला पद के अंतिम वर्ण क च ट त प हो, नियम पिता में पढ़िएगा तो जो पूरा लंबा चौड़ा जो है दिए हुए हैं, इतना ही याद रखना है कि पहली ध्वनि हो क च ट त प, और उसके बाद अगर तीसरी और चौथी ध्वनि हो या अंतस्थ व्यंजन हो या कोई स्वर हो, तो उस स्थिति में पहले पद की अंतिम ध्वनि अपने वर्ग की तीसरी ध्वनि हो जाएगी।